हेलो दोस्तों, आप सबके क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को लेकर काफी काम किया था। उसको एक बार दोबारा से चलते हैं, उसके टॉपिक को लेते हैं दोबारा से। तो चलिए दोस्तों, हमने अपने 12th क्लास के अकाउंट्स का पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहले दोस्तों, जब किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं, हम एक बार बना लें अपना, तब पहले दोस्तों रेशो बदल जाती है। पहले दो पार्टनर होंगे, सपोज करो तीसरे को एडमिट किया तो अब कितने हो गए? तीन। तो पहली समस्या आती है कि जो रेशो बदल गई, अब वो न्यू रेशो क्या हो। और न्यू रेशो के साथ दूसरी एक चीज बताओ, सब चिल्ला के बताएंगे। हाँ प्यारे दोस्तों, सेक्रीफाइसिंग रेशो। प्यारे दोस्तों, आज हम इसी कारण से यूट्यूब पर ये लाइव क्लास ले रहे हैं। आप बहुत ध्यान से साथ साथ चलना। साथ के साथ हम आज कहानी कहानी पर बेस अपनी क्लास को लेंगे। तो जितना भी टॉपिक कराया जाए, वो सारा टॉपिक आप हाथ के हाथ नोट्स बना के करना। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी, जब एडमिशन करेंगे तो याद दिला दो, एडमिशन को क्यों, किसी पार्टनर को एडमिट क्यों करें भैया हम? तो दो कारणों से करते हैं, मोटे तौर पे दो कारण से। क्या, किस किस चीज के लिए? सबसे पहले कैपिटल के लिए, नया पार्टनर रिच होगा, पैसा लाएगा। और नया पार्टनर आएगा तो एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी भी लेकर आएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फर्म की गुडविल बढ़ जाएगी। अच्छा, नए पार्टनर को एडमिट कब कर सकते हैं? जब सारे पार्टनर राजी हों। अगर एक भी पार्टनर मना कर दे तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। एडमिट होगा तो पहली समस्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। अरे दोस्तों, इसमें हम अलग अलग किस्से कहानी के माध्यम से सबसे पहले टोटल पहला केस कर चुके थे। इसमें टोटल शेयर को क्या मान के चलते हैं? वन। फिर सेकंड केस हमने इसमें कहा था, शॉर्टकट इसका बना लिया था, करेक्टर वर्ड क्या आता है? फ्रॉम। फिर तीसरा केस हमने एक और किया था प्यारे दोस्तों, सरेंडर वैल्यू या ऑफ वाला। ये मोटे मोटे तौर पर केसेस हैं। इसी के कुछ अलग अलग पार्ट हमने ज्यादा बढ़ाकर अपनी कहानियां रखी थी। आज हमारे कुछ अलग से और सुपर स्पेशल केस हैं। तो आज के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आखिरी कुछ केसेस को कवर करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत सावधानी से मेरे साथ चलना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो पूछना, ध्यान से करना। प्यारे दोस्तों, आज हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल केस। किस चीज का? टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इसको थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना। आप सब बता सकेंगे। आपने अगर 6th 7th क्लास का बेसिक मैथ्स पढ़ा है तो आप अच्छे से जवाब दे सकेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो पार्टनर है नेहा और त्रिशा पार्टनर है। बिल्कुल ध्यान से देखना, अपने में से ही कुछ लोगों को मैंने ले लिया। कौन कौन पार्टनर है भैया? नेहा और त्रिशा पार्टनर है। बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। सपोज करो इनकी रेशो थी 5:4। क्या रेशो थी? 5:4। इन दोनों बहनों को लगा कि फर्म में पैसे की जरूरत है और नया पार्टनर अवेलेबल है। नई पार्टनर आई थी रिचा, नई पर्सन है, नई बहन है, तो रिचा एडमिट हुई। दे डिसाइडेड टू एडमिट रिचा एज अ न्यू पार्टनर। प्यारे दोस्तों, अब हम इसके बेसिस पे बहुत सारे तरीके आपके सामने रख सके, पर आज का तरीका बिल्कुल अलग सा करेंगे। अगर मैं कह देता रिचा का हिस्सा 1/8 है, तो सिंपल क्वेश्चन था, वन मान करके 1/8 लेस करके पुराने पार्टनर 5:4 में बांट लेते। लेकिन आज मैं स्पेशल केस रखना चाहता हूँ, जो कि सीबीएसई समेत बहुत सारे सीए सीएमए जैसे हायर कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी 12वीं के टॉपिक से आए। कोई दोबारा बताओ, कौन कौन पार्टनर थे? एन और टी। अरे दोस्तों, जिन्होंने इन दोनों ने मिलकर किसको एडमिट किया भैया? रिचा को, आर को। जरा ध्यान से देखना, रिचा का नया हिस्सा नहीं दिया। पुराना पार्टनर एन और टी थे, नेहा और त्रिशा थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि रिचा को इस तरीके से एडमिट करेंगे कि त्रिशा और रिचा का हिस्सा, बहुत ध्यान से सुनना, रिचा का नया शेयर नहीं दिया, त्रिशा और रिचा का शेयर भविष्य में 3:7 बन जाएगा। ये बहुत बढ़िया है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखना, पुराने पार्टनर थे एन और टी, नए पार्टनर एडमिट किया रिचा को। सो मुझे रेशो बताओ कितनों की चाहिए, 4 की या 3 की? 3 की रेशो चाहिए। प्यारे दोस्तों, न्यू रेशो निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन गजब का है।
ओल्ड पार्टनर की रेशियो दे दी प्यारे दोस्तों। ओल्ड पार्टनर के बाद का नई पार्टनर रिचा को एडमिट किया, लेकिन रिचा का हिस्सा नहीं दिया, त्रिशा और रिचा की रेशियो इशू करके दे दी प्यारे दोस्तों। ये बहुत बढ़िया है प्यारे दोस्तों। अब मैं न्यू रेशियो कैसे निकालूं, और ध्यान रहे इसके अंदर कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं लगेगा, जस्ट लॉजिक लगेगा, लॉजिक से चलना है प्यारे दोस्तों। बड़े ध्यान से सुनना, आप कोई बता दो ना इसको कैसे निकालें, सोचो आप, समझो, शायद कोई आप में से बता सके। मैं 2 मिनट छोड़ूंगा, क्या पता आप कर लें। एक छोटा सा आइडिया ही तो चाहिए प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखो, नेहा और एन और टी की रेशो दे दी, फिर टी और आर की रेशो दे दी, कहता है एन टी और आर की रेशो निकालो। सब ध्यान से देखो, कोई करो भैया, सब करना। किसी का हो जाए तो यूट्यूब के अंदर भी आप अपना नीचे राइटिंग टैब्स के अंदर जाकर लिख कर मेरे से बातचीत कर सकते हैं। तो सावधानी से चलना प्यारे दोस्तों। मैं आपको उम्मीद करता हूँ मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन रखूं, जरा ध्यान से देखना भैया। अब जरा ध्यान से देखें, नेहा एन और टी की रेशियो थी, टी और आर की प्यारे दोस्तों दोनों के अंदर कॉमन क्या है, टी। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, टी कॉमन। प्यारे दोस्तों मेरे को रेशियो निकालनी है एन की, टी की और आर की, तो मैं एन टी और आर की मैं दोबारा लिखता हूँ अपने सॉल्यूशन में। एन और टी की रेशियो मुझे क्या दे रखी थी, 5:4। बहुत बिल्कुल ध्यान से देखना। फिर मुझे प्यारे दोस्तों किस किस की रेशियो दे दी, टी और आर की रेशियो दे दी, क्या दे दी भैया, 3:7। मुझे जोड़ना है इन दोनों रेशियो को, ये दोनों सेम है, इन दोनों को क्लब करना है, तो एनटीआर की रेशियो आ जाएगी प्यारे दोस्तों। ये दोनों ठीक है, सेम है, लेकिन इन दोनों के यहाँ पे जो रेशियो दी है दैट इज नॉट सेम। अगर सेम होती तो मजा आ जाता, मान लो यहाँ 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा होता, तो मैं कहता 5:4:7 रेशियो हो गई, पर ये तो गड़बड़ है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो मैं कैसे सेम बनाऊं, बड़े ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप भैया। सब ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है, मेरे को अगर ये दोनों सेम बन जाए तब तो मेरी रेशो तीनों की आ जाएगी। अरे दोस्तों जरा ध्यान से देखना, इसके लिए मैं 10वीं के एक मेथड का इस्तेमाल करूंगा। 10वीं में आप एक टॉपिक करते होंगे, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन कैसे करते थे, थोड़ा उसको मन में लेकर आना। अरे दोस्तों सेम बनाना है यहाँ पर और यहाँ पे। बताओ यहाँ क्या लिखा है, सब चिल्ला के बोलो, जहाँ बैठो वहीं बोलो। अरे आप बोलेंगे 3 लिखा है, तो प्यारे दोस्तों इस इक्वेशन, इस रेशो की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। प्यारे दोस्तों उल्टा देखना, यहाँ क्या लिखा है, 4, इस पूरी रेशो की 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के इससे, 4 के इससे, जरा मल्टीप्लाई करके, रेशो है, रेशो में मैं किस भी कॉमन ले लूं, किससे भी मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी रेशो क्या बन जाएगी, 5 3 जार 15 और 4 3 जार 12 हो गई ना, 3 से मल्टीप्लाई। इन दोनों रेशो की मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या बन जाएगा, 4 3 जार 12 एंड 28। अब जरा चेक करो, क्या ये मेरी रेशो सेम है। अरे ये तो मजा आ गया, जादू आ गया। कैसे मैंने सेम की, दोबारा देखना, नेहा और त्रिशा की रेशो दे रखी थी 5:4, त्रिशा और रिचा की रेशो दे रखी थी 3:7। नेहा, त्रिशा और रिचा की रेशो निकालनी थी, त्रिशा की रेशो दोनों की सेम होनी चाहिए, ये गड़बड़ थी, इसीलिए मैं जोड़ नहीं पा रहा था। जोड़ने के लिए क्या जुगत लगाई, थोड़ी सी मैथमेटिक्स जुगत है। यहाँ 3 लिखा था तो इसके 3 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ 4 लिखा तो 4 से मल्टीप्लाई की, बन गया सेम। अब तो मैं इन दोनों रेशो को क्लब कर सकता हूँ, और इन दोनों को क्लब करके मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, नेहा, रिचा और रिचा की रेशो क्या होगी प्यारे दोस्तों, पहले की 15, दूसरे की 12, इस तीसरे की 28। दिस इज वेरी स्मार्ट प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना, बढ़िया से करना, जमा के करना, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है। देखो कोई वन मानने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन ध्यान से करना। तो आज का स्पेशल केस हमने रखा, 2 पार्टनर की रेशियो दे दी, फिर रिचा को एडमिट किया, रिचा का किसी पुराने पार्टनर के साथ रेशियो फिर बता दी, कहते हैं न्यू रेशियो निकालो। इस तरीके से बनाई, आपको समझ में आया होगा। एक और बहुत स्पेशल केस है, उसको और स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ साथ चलना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं प्यारे दोस्तों। आज का स्पेशल केस नंबर 2 प्यारे दोस्तों, दिस इज अ वेरी स्मार्ट केस। इसके अंदर हम कुछ पार्टनर को ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पार्टनर थे ए और बी, बिल्कुल ध्यान से देखना। ए और बी की कोई रेशियो मान लेते हैं प्यारे दोस्तों, क्या रेशियो मान ली, बिल्कुल ध्यान से देखो। अरे 3:2, कोई बताओ ना डिनोमिनेटर में क्या लिखूं, आप तब बोलेंगे 5 लिख दो जी, क्योंकि 3 और 2 5 सम करके लिखते हैं। प्यारे दोस्तों दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सब साथ साथ करते चलना भैया।
एज न्यू पार्टनर। अच्छा, नया पार्टनर आएगा तो खाली सी एज ए न्यू पार्टनर आएगा या हिस्सा भी मांगेगा? हिस्सा भी मांगेगा दोस्तों। सीज न्यू शेयर विल बी, सब पार्टनर ने तय किया कि सी का हिस्सा होना चाहिए प्यारे दोस्तों 1/8। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो मेरा ये तो पहला केस था। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे तीनों का नया हिस्सा निकालना है। सी का नया हिस्सा पता है और बी का नहीं पता, तो ये तो ना तो फ्रॉम वाला ना ऑफ वाला। मैं टोटल शेयर को 1 मानता, 1/7 घटा के रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा झंझट क्रिएट करते हैं। सी का हिस्सा दोबारा बताओ कितना था भैया? 1/8। क्वेश्चन में कहते हैं सी को ये हिस्सा ए और बी दे रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, कौन कौन दे रहे हैं? This share should be given to C by A and B in the ratio of 2:1। भैया ये अब भागड़ बात हो गई। C's new share should be 1/8 and this share is given by A and B in the ratio of 2:1। अब ये स्पेशल है प्यारे दोस्तों, आप जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल। प्यारे दोस्तों, सी को हिस्सा कौन देते हैं? आप सब कहेंगे हमेशा पुराने पार्टनर देते हैं, पक्का। प्यारे दोस्तों, पहले एक थियोरेटिकल कंसेप्ट बताओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसे कहते हैं? ये सी को आप कहेंगे, सी जो नया पार्टनर आया उसके आने के से पुराने पार्टनर का हिस्सा घट जाता है, जिस रेशो में घटता है उसे ही तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। दोबारा ध्यान से सुनना, सी को जो भी हिस्सा ए और बी जिस भी रेशो में देंगे दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अरे दोस्तों, सी को ये हिस्सा ए और बी ने 2:1 की रेशो में दिया है, तो 2 त्याग ए ने किया है, बी ने 1 त्याग किया है। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज नथिंग, दिस इज क्वेश्चन के अंदर ही ये कौन सी रेशो गिवन है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस इन विच क्वेश्चन के अंदर अपने आप में ही सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने को नहीं कह रहा, दे रखी है। ए और बी का हिस्सा दे दिया, सी का हिस्सा दिया, सी को हिस्सा ए और बी दे रहे हैं 2:1 में, तो ए और बी ने 2:1 में त्याग किया ना भैया। अब कहता है न्यू रेशो निकालो, सैक्रिफाइसिंग तो गिवन है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा लॉजिक पे चलते हैं। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टोटल वन वाला नहीं, फ्रॉम वाला नहीं, ऑफ वाला नहीं, कौन से वाला? सैक्रिफाइसिंग रेशो वाला। प्यारे दोस्तों, अब मैं जरा आपसे चर्चा करूंगा, सब बताते चलना, आप अच्छे से बता पाओगे। सीज न्यू शेयर बताओ, सब देख के कितना था, हाथ के हाथ लिखते चलना। प्यारे दोस्तों, आप कहोगे 1/8। प्यारे दोस्तों, सब बताओ सी को ये हिस्सा किस किसने दिया? आप कहेंगे ये सी को हिस्सा ए ने दिया और सी को ये हिस्सा बी ने दिया। प्यारे दोस्तों, एज पर क्वेश्चन ए और बी ने किस रेशो में दिया? आप कहेंगे 2:1 की रेशो में दिया। कोई प्यारा जरूर जानता होगा मैं अपॉन में क्या लिखूं? अरे बाबा, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे दोनों का सम लिखते हैं भैया, तो 1/3 और 2/3 यही आएगा ना भैया। मैं एक बार दोबारा से चर्चा करूं, सी का हिस्सा 1/8 मिला, 1/8 हिस्सा ए और बी ने 2:1 की रेशो में दिया, तो ए ने कितना दिया? अच्छा, मेरे को बताना, ए ने कितना दिया? 2/3 दिया या दूसरा ऑप्शन 1/8 का 2/3 दिया? प्यारे दोस्तों, 2/3 नहीं दिया, 1/8 का 2/3 दिया। देखना, सी को इतना हिस्सा मिला और इसका 2/3 दे रहा है ए। तो प्यारे दोस्तों, ए गिव्स टू सी। ए कितने को कितना दे रहा है? सी को मिला 1/8, उसका 2/3 ए ने दिया। कितना कैलकुलेट करें तो कितना हो गया? 2/24। अरे बिल्कुल ध्यान से देखना, तो ए ने कितना दिया? 2/3 दिया या 1/8 का 2/3 दिया? आप कहेंगे 1/8 का 2/3 दिया, दैट कम्स आउट टू बी 2/24। अब सब देख के बताओ, ए का पुराना हिस्सा कितना था? 3/5। उसने कितना दे दिया? अरे 2/24। ए के पास नया हिस्सा कितना होगा? बहुत आसान है, इतना था, इतना दे दिया, घटा दो, बच गया नया। सो इज न्यू शेयर। आ रहा है ना भैया सैक्रिफाइसिंग वाला? ए के पास था कितना? 3/5। ए कितना दिया? 2/24। एलसीएम ले लें भैया, सब ध्यान से करो, अच्छे से करो, जम के करो। 120 एलसीएम आएगा 72 -10। ध्यान से कैलकुलेशन करना, तो ए का नया हिस्सा कितना आया? 62
बाय 120। दिस इज वेरी स्मार्ट। अरे दोस्तों जरा दोबारा से देख लो, मैं एक बार दोबारा से चर्चा कर लूं। सी का हिस्सा 1/8 है जो ए और बी ने 2:1 के रेशियो में दिया, तो ए ने कितना दिया 1/8 का 2/3 कैलकुलेट कर लिया। ए का पुराना हिस्सा पता था, उसने जो दिया वो पता है, हटा दिया तो नया हिस्सा आ गया। ऐसे ही मैं बी का चलूंगा, साथ साथ चलना, भले कई मित्रों को अच्छे से आ गया होगा, आगे चलना। बी गिव्स टू सी। अब बी सी को कितना दे रहा है दोस्तों? प्यारे दोस्तों 1/8 का 1/3 ना, 1/8 मिला था सी का, उसका 1/3 दिया ना सी ने, तो कितना दिया बी ने, सॉरी सी ने नहीं, बी ने कितना दिया 1/24। अरे कोई बता दो यहाँ पे देख के, बी के पास था कितना 2/5, दिया कितना प्यारे दोस्तों 1/24। सो 20 न्यू शेयर बच कितना गया? अरे था इसके पास 2/5, 2/5 दे दिया 1/24। एलसीएम ले लें प्यारे दोस्तों, 120 एलसीएम, 24 × 2 48 दोस्तों, -5। ध्यान से करना भैया, सब ध्यान से करना। अरे मजा आ गया, कितना आ गया प्यारे दोस्तों, लेस करके कोई बताओ ना। 43/120 ना। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, बी का नया हिस्सा आ गया। ए का ये रहा, बी का ये रहा, और सी का तो हमें पता था। सो ए बी और सी की न्यू रेशियो क्या आई? 62/120 इज टू 43/120 इज टू 1/8। क्या मैं यहाँ तक छोड़ सकता हूँ ना मेरे दोस्तों? एलसीएम लेके बहुत सिंप्लीफाई करके लिखना। अरे दोस्तों कोई पूछ लो ना, सब देख लो, किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो पूछना भैया। प्यारे दोस्तों मैं एलसीएम लेके करूं तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं सबका एलसीएम सेम बना दूं। तो बताओ 8 की किससे मल्टीप्लाई करो कि 120 आ जाए? प्यारे दोस्तों 15 इज 120 होता है ना, तो दिस इज माय 62/120। चाहे तो एलसीएम लेके कर लो, चाहे मैं ये शॉर्टकट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, सबका एलसीएम 120 बनाना है, तो मैं ऊपर नीचे किससे भी मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों नीचे सबका एलसीएम 120 120 120 बन गया। कॉमन लेके गायब किया तो न्यू रेशियो क्या आ गई? 62:43:15। दिस इज माय फाइनल आंसर। चमका लूं इस आंसर को, पेपर को भी चमका के आना है, आंसर को भी चमका के आना है, और टीचर जी को भी चमका के आना है, अपने काम से चमका के आना है। तो न्यू रेशियो आ गई। अच्छा मेरे को कोई बताओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं तो क्या फॉर्मूला था? आप सब कहेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई बताओ अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ लूं तो निकाल के दिखाऊं या 2:1 है? सीधा ही, सीधा ही 2:1 है। सब करो, ध्यान से करो, आज के बहुत बहुत स्पेशल केसेस हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है। किसी को नहीं है तो पूछना है प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना है, जम के करना है, समझ के करना है। सो प्यारे दोस्तों दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने दो स्पेशल केस किए जो जनरली कंपटीशन एग्जाम के अंदर आते हैं, पूछे जाते हैं, तो उनको आपको कैसे करना है, कैसे सोचना है, लॉजिक से करना है। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, रेशियो के टॉपिक में हमारी ओवरऑल इतनी ही कहानी है। तो रेशियो में मोटे तौर पर तो तीन ही टॉपिक कहलाते हैं: टोटल शेयर क्या मानने वाला, वन मानने वाला, फिर फ्रॉम वाला, फिर सरेंडर वैल्यू या ऑफ वाला। फिर आज हमने दो केसेस और जोड़ लिए। अरे दोस्तों ये सब्स्टिट्यूट केसेस हैं, कंपटीशन एग्जाम में जब आप सीए में, जो कि मेरा विश्वास है आप जरूर करेंगे, तो उसके लिए काम में आएगा। तो मेरी यहाँ पर पूरी आप सबके साथ ये टेक्निक्स है कि हम अकाउंट्स में इतनी गहराई से पढ़ें, इतनी गहराई से पढ़ें कि आप सबको जब 12वीं के पास करने के बाद कंपटीशन एग्जाम में अपियर करना पड़े तो ये टॉपिक आपको दोबारा नहीं करने पड़े। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये जो 12वीं के टॉपिक हैं, जो सीए में भी आते हैं, कॉलेज में भी आते हैं, ये अभी हम 12वीं में ही इतनी गहराई से कर लें ताकि ये दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़े। इसीलिए 12th की एक कोई भी किताब, नोट्स कोई भी फेंकना नहीं, संभाल के रखना, ये बार बार काम आएंगे। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा टॉपिक को आगे रेज करते हैं। मैं वापस चलता हूँ अपने बेस स्लाइड पे, देखना इसमें मैं चर्चा कर रहा था। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था भैया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहली समस्या क्या आती है भैया? जब भी किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे तो एक पार्टनर बढ़ जाएगा, रेशो पुराने वाली काम नहीं आएगी, तो न्यू रेशो निकालेंगे। और नए पार्टनर के आने के कारण पुराने पार्टनर को अपना हिस्सा नए पार्टनर को देना पड़ेगा। जिस रेशो में वो देंगे उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो ये हमने इस पहली समस्या को सॉल्व किया। अब आते हैं दूसरी बात पर। प्यारे दोस्तों ये दूसरी समस्या बहुत बढ़िया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड गुडविल।
प्यारे दोस्तों क्या? गुडविल। अब यहाँ पर अच्छा कोई बताओ गुडविल होती क्या है? अरे आप कहेंगे गुडविल तो प्रसिद्धि होती है फर्म की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करें। बहुत सारी किताबों में ये टॉपिक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर होता है, कुछ किताबों में अलग से दिया और कैसा भी दिया हो हमें तो पूरा करना है तो हम तब करेंगे। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं टॉपिक को एनहांस करता हूँ। याद दिला दो, मेरा अब दूसरा बड़ा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जब भी किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे तो हम गुडविल को क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसके कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उनकी मैं चर्चा एक एक करके आप सबसे करूंगा, आप सब पार्टिसिपेट करना। सबसे पहली बात होती है यहाँ पर खड़ी कि भैया गुडविल है क्या? दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ गुडविल। अरे कोई बताओ ना गुडविल का क्या मीनिंग? बताओ बताओ बताओ, सब बताओ सब बताओ। अरे दोस्तों मैं कीवर्ड्स लिखता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, थ्योरेटिकल पार्ट को लेना। गुडविल क्या है प्यारे दोस्तों? फर्म की आप कहेंगे रेपुटेशन है। क्या है फर्म की? रेपुटेशन। रेपुटेशन से क्या होगा? रेपुटेशन से मोर कस्टमर अट्रैक्ट होगा, है ना? कस्टमर अट्रैक्ट होगा ना, बढ़ता जाएगा, कस्टमर की अट्रैक्शन बढ़ती रहेगी, गुडविल है तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आपकी सेल घटेगी या बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी। अरे सेल बढ़ेगी तो बता दो प्रॉफिट घटेगा या बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा। अरे दोस्तों दिस इज गुडविल। गुडविल क्या है? रेपुटेशन। कोई बोले कैसे? थोड़ा सा समझाता हूँ। प्यारे दोस्तों सपोज करो आपके घर में आज शाम को कोई गेस्ट जी आ रहे हैं, कोई मेहमान जी आ रहे हैं। अगर कोई मेहमान आए आपके घर में, आपके मामा आए, आपके चाचा आए, तो प्यारे दोस्तों वो कोई मिठाई का डब्बा आपके लिए लेके आए, लेकिन वही कोई अड़ोस पड़ोस के नथुलाल हलवाई का ले आए। आपने डब्बा देखा, मिठाई खाई, बहुत टेस्टी नथुलाल जी ने बनाई थी, आपको अच्छी लगी। लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी आप ध्यान से सुनना। आपके घर में शाम को दोबारा मेहमान जी आए, चाचा जी, मामा जी आए, वो आपके लिए मिठाई का डब्बा लेके आया, लेकिन पड़ोस पड़ोस कह रहे डब्बू हलवाई का नहीं लेके आए। अब की बार वो हलवा जो डब्बा लेके आया मिठाई का, वो बीकानेर का लेके आया या हल्दीराम वाले का लेके आया। अरे दोस्तों कौन सा डब्बा देख के आंखें चमकेगी? अड़ोस पड़ोस के हलवाई का डब्बा देख के आंखें चमकेंगी या हल्दीराम का? अरे दोस्तों आप कहेंगे हल्दीराम का मिठाई का डब्बा आता है तो आंखें चमकती है, हालांकि हमने टेस्ट भी नहीं किया, फिर भी हो सकता है कि टेस्ट आ गया, ज्यादा अच्छा होगा कुछ। दिस इज बिकॉज ऑफ गुडविल। आपने खा के नहीं देखा, हो सकता है पड़ोस के हलवाई की ज्यादा अच्छी मिठाई हो। प्यारे दोस्तों लेकिन गुडविल है, उन्होंने पहले इतना काम कर रखा है, रेपुटेशन है कि हमें गुडविल लगती है। तो गुडविल हुई देसी भाषा में कहूँ तो प्रसिद्धि। फेमसनेस क्या है, आप कितने प्रसिद्ध हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों तो गुडविल का मतलब हमें समझ में आया, रेपुटेशन है। नोट्स बनाते चलना, थियोरेटिकल बात है प्यारे दोस्तों। अच्छा अब जरा थोड़ा सा गुडविल पे आगे चलते हैं, बी टॉपिक पे। भैया गुडविल तो समझ में आ गई। अब बताओ ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, जो हमारी गुडविल की कीमत को प्रभावित करते हैं। या हमारी गुडविल है, गुडविल कम हो जाए जिससे या बढ़ जाए, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, सब एनालाइज करना। बहुत सारे फैक्टर होंगे। सबसे पहला फैक्टर भैया हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सब बिल्कुल ध्यान से पॉइंट्स बनाते रहे ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना ये। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अगर अच्छी क्वालिटी का है तो गुडविल बताओ घटेगी या बढ़ जाएगी? अरे बढ़ जाएगी। अगर वो इंफीरियर क्वालिटी का है तो कौन पसंद करेगा? गुडविल घट जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कोशिश करो सब बनाओ सब बनाओ। सेकंड प्यारे दोस्तों, सेकंड इज आफ्टर सेल सर्विस। अरे ये क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों हमने किसी को रेफ्रिजरेटर बेचा, बेच के कस्टमर कोई कंप्लेंट के लिए आया तो उसे धक्के मार के भगा दिए। प्यारे दोस्तों गुडविल नहीं बचेगी, बिल्कुल तबाह हो जाएगी। वो कहेगा इस फला फला दुकानदार से कभी रेफ्रिजरेटर नहीं करना खरीदना। तो आफ्टर सेल सर्विस क्या है, एक बार हमने बेच दिया तो भूलेंगे नहीं, सेल के बाद उस कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको सॉर्ट आउट करेंगे।
आफ्टर सेल सर्विस जितनी ज्यादा देंगे, जितनी ज्यादा एफिशिएंट देंगे, उतनी हमारी गुडविल बढ़ेगी। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, अरे ये क्या चीज होती है भैया? रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। अरे मैनेजमेंट का अगर रिलेशन अपने वर्कर के साथ बहुत अच्छा है तो वर्कर बहुत अच्छा काम करेंगे, गुडविल बढ़ेगी। रिलेशन वो मैनेजमेंट और वर्कर का अच्छा नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो बताओ गुडविल कभी बढ़ सकती है भला? घटेगी प्यारे दोस्तों। तब तो प्यारे दोस्तों कोशिश करना है। और क्या प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों बोलो 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 सब बोलो प्यारे दोस्तों। और बनाना है, कोशिश करो, क्रिएट करो, बहुत सारे हो सकते हैं। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैं? लोकेशन ऑफ बिजनेस। प्यारे दोस्तों आपकी दुकान बापानगर की तंग गलियों के अंदर है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सो प्यारे दोस्तों आपकी कुछ गुडविल हो सकती है, लेकिन आपकी दुकान साउथ एक्स की मार्केट के अंदर बड़ा शोरूम है। सो प्यारे दोस्तों कहाँ गुडविल ज्यादा होगी? प्यारे दोस्तों आप कहेंगे अच्छी लोकेलिटी हो जहाँ सारे लोग आते हो। सो प्यारे दोस्तों वहां पर गुडविल ज्यादा होगी। जहां पर कस्टमर आसानी से आता हो, अप्रोच आसानी से कर सकता हो, ऐसे सेंट्रल लोकेटेड पॉइंट पर अगर हमारा बिजनेस है तब हमारी गुडविल ज्यादा होगी। अगर ऐसी जगह है जहाँ कोई जनरली नहीं आता हो, मुश्किल से लोग आते हो, तो प्यारे दोस्तों फर्म की गुडविल अच्छी नहीं होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्मार्ट है। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती जाती है और नई नई चीजें डेवलप करती है तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी। और कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती ही नहीं, पुराने तरीके से ही काम करती रहती है, तो उसकी गुडविल कम होगी। मैं 5 पॉइंट रखा, चाहे तो इसके 10 15 कितने भी पॉइंट बना सकते हैं। अरे दोस्तों मीनिंग ऑफ गुडविल, फिर कौन कौन से फैक्टर गुडविल को प्रभावित करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, हमारा चैप्टर पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चल रहा है। मान लो किसी पार्टनर को एडमिट करें, मान लो आप हम तुम्हारी सबकी पार्टनरशिप फॉर्म है, सब 12वीं के पार्टनर्स हैं हम के हम। प्यारे दोस्तों मान लीजिए हम एडमिट कर रहे हैं मुकेश अंबानी को। प्यारे दोस्तों अंबानी का नाम तो बहुत बड़ा है, जैसे ही उसे एडमिट कर लें, अगर करने में कामयाब हो जाए, तो बताओ शेयर मार्केट के अंदर हमारी गुडविल वही रहेगी, अब बढ़ जाएगी। जैसे ही अंबानी को हम पार्टनर एज ए पार्टनर एडमिट करेंगे, सारे लोग हमारी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारी गुडविल बढ़ जाएगी। सो प्यारे दोस्तों एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से, अच्छा पार्टनर को एडमिट करें तो गुडविल करती है या बढ़ती है? बढ़ती है प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके अंदर लीड करते हुए। ये तो समझ में आ गया जी गुडविल क्या होती है, सब बता दो क्या होती है? रेपुटेशन। फिर गुडविल को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर हमने सीखे। अब आते हैं इसके ऊपर, इस सीरीज में हम अपने तीसरे पॉइंट को जोड़ते हैं। नोट्स बनाते रहना भैया। अब गुडविल तो निकाल लीजिए, गुडविल तो समझ में आ गई जी, प्रसिद्धि है, बीकानेर का डब्बा देख के आंखें चमकती हैं, हल्दीराम का डब्बा देख के आंखें चमकती हैं। पर प्यारे दोस्तों इस प्रसिद्धि को जरा ध्यान से देखना, कोई बीकानेर का डब्बा लेके आंखें चमक रही हैं, उसको रुपीस में, उस रेपुटेशन को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करें? सो प्यारे दोस्तों दैट इज कॉल्ड नाइन थर्ड टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल को वैल्यूड करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ी खोज है, गुडविल को वैल्यूड कैसे करें। गुडविल बोले तो प्रसिद्धि को, जिससे ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होता है, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, इसको रुपीस में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत बड़ी साइंस थी। अरे दोस्तों बहुत तरीकों से इसे खोजा गया और इसके कुल मिलाकर 3 मेथड बनाए गए। कितने मेथड बनाए गए? 3, जिसमें से पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? सब ध्यान से नोट्स बनाएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड बिल्कुल ध्यान से करेंगे, सब बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अरे सो एवरेज प्रॉफिट मेथड के इटसेल्फ दो सब पार्ट है। वन इज कॉल्ड, आप सबने एवरेज निकालना सीखा होगा 11th क्लास के अंदर। वन इज कॉल्ड सिंपल एवरेज मेथड। कौन सा एवरेज? सिंपल एवरेज मेथड।
इसको एक बार दोबारा से सही से लिखता हूँ। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। द अनदर इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ मेथड। आप, मेरे को उम्मीद है आप सबने 11वीं में सेट पढ़ी होगी, तो मैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन तो करूंगा ही करूंगा। तो सेट पे सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लो 4 साल का प्रॉफिट दे दूंगा, या आप कहेंगे सिंपल एवरेज निकालनी है, चारों को जोड़ दो, और ये कितने साल से डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। फिर क्या था प्यारे दोस्तों? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके दो सब पार्ट हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। दूसरा मेथड बहुत शानदार है, मेरे को उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो चिंता नहीं, मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड, सेकेंड मेथड में हम लेते हैं पहले सुपर प्रॉफिट मेथड को। अरे कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत शानदार है, डिटेल में समझाऊंगा, बस अभी नाम नाम लिख लें आप। द थर्ड वन इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोले, दोबारा बोले, कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो सब पार्ट है प्यारे दोस्तों। सुपर प्रॉफिट का एक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो सब पार्ट है, कैपिटलाइजेशन के भी दो हैं। पहला कैपिटलाइजेशन मेथड इटसेल्फ, कोई फर्क नहीं। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो इसके अच्छे से नोट्स बना लें। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। प्यारे दोस्तों ये क्या है मेथड? तीन मेथड एक बार दोबारा से बोल के बताओ। पहला मेन मेन सब पार्ट नहीं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा कैपिटलाइजेशन। मैं चाहता हूँ इसके ना बहुत सारे लोग गुडविल को कैसे कैलकुलेट करें उसके फॉर्मूले रट लेते हैं। बोला नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और 12वीं के सारे क्वेश्चन कर देते हैं, हो जाता है। लेकिन कोई पूछ ले इन मित्रों से कि एवरेज प्रॉफिट क्या है और सुपर मेंटेनेबल एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है, तो वो सब चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों ऐसा रट्टा मार नॉनसेंस हम अकाउंट्स में नहीं खेलेंगे। अगली क्लास में मैं इसके अंदर डीपर एक एक कहानी आपके सामने रखूंगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल प्रसिद्धि को कैसे निकालें, ताकि मैं चाहता हूँ बोर्ड का पेपर में तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप और हम मिलकर कर ही लेंगे प्यारे दोस्तों। लेकिन जब रियल लाइफ के अंदर आप एक अकाउंटेंट बन जाओ, तो तब इम्पोर्टेंट होगा कि आपके पास क्लाइंट आए और बोले मेरी गुडविल निकालो। तो प्यारे दोस्तों गुडविल हम कैसे निकालें वो हमें रियल में निकालनी आनी चाहिए। तो इन मेथड को तो मैं अगली क्लास में चर्चा में लूंगा। अरे दोस्तों एक छोटी सी बात गुडविल के रिगार्ड में मैं रखता हूँ कि बताओ, गुडविल, बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट करता हूँ, और चौथी बात को अपनी आज की रखूंगा। इसको रब करते हैं। द फोर्थ पॉइंट, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अच्छा, अच्छा सब बताओ, गुडविल लायबिलिटी के असेट्स। हाँ बहुत बढ़िया, आप कहेंगे गुडविल तो संपत्ति है, हम बेच सकते हैं अपनी प्रसिद्धि को। तो प्यारे दोस्तों बैलेंस शीट में बता दो गुडविल कहाँ आएगी, सबको बताना है, सबको बताना है। अरे सब कहेंगे बैलेंस शीट में गुडविल किस साइड पे आएगी? असेट साइड में। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग कहेंगे असेट साइड में, पर मैं कहता हूँ गुडविल बैलेंस शीट में असेट साइड पे नहीं आती, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आप पूछेंगे क्यों नहीं आती, तो मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। मेरे दोस्तों एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। मेरे दोस्तों हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है बैलेंस शीट में कोई भी असेट्स हम दिखाएंगे तो किस दाम पर दिखाएंगे? अरे कॉस्ट पे दिखाएंगे। किस दाम पे दिखाएंगे, सब बता दो, कॉस्ट पे। बहुत ध्यान से सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ, गुडविल क्या हम खरीदते हैं? नहीं प्यारे दोस्तों, गुडविल हम खरीदते नहीं। गुडविल तो हम मेहनत कर करके प्रसिद्धि कमाते हैं, इसीलिए गुडविल की अगर कॉस्ट निकालें
तो प्यारे दोस्तों हमने खरीदी नहीं है और इसीलिए कॉस्ट क्या होगी, जीरो। इसीलिए बैलेंस शीट में गुडविल आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट में कोई भी एसेट किस पे दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो गुडविल को भी हमें किस पे दिखाना चाहिए, कॉस्ट पे। अरे गुडविल तो हमने खरीदी नहीं, खरीदी होती तो कॉस्ट होती, इसीलिए बैलेंस शीट में गुडविल कभी भी नहीं आएगी। केवल एक कंडीशन में आएंगे, किसी का बिजनेस खरीद रहे हो और उसको फालतू उसके गुडविल के पैसे दे के आए, तब बैलेंस शीट में गुडविल आएगी, अन्यथा बैलेंस शीट में कतई कोई भी गुडविल नहीं दिखाएगा। असेट्स होते हुए भी हम गुडविल को बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाते, क्या ये इसके नोट्स बना लेंगे दोस्तों। अगली क्लास में गुडविल को कैसे वैल्यूड करें, उसके तीनों मेथड, कौन कौन से मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड की चर्चा आपके साथ हाइब्रिड मोड पे करूंगा, जिसके अंदर फिजिकल जो मित्र आ सके फिजिकल आना, बाकी मित्रों के साथ लाइव रहेंगे। आज की क्लास यूट्यूब के माध्यम से थोड़ी सी ली, अच्छे से थियोरिटिकल नोट्स बनाना, तो केसेस हमने रेशो के किए, अच्छे से करना। मेरे दोस्तों आज की क्लास इतने ही। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, अच्छे से डेवलप करना, अच्छे से नोट्स बनाना। थैंक यू दोस्तों।